गुजराती तो कोनी आवे लेकिन मारवाड़ी और आज बहुत खुशी हुई कि बाबा के ये दरबार में ऐसे ऐसे रत्न जड़ित हीरे मोती मुझे देखने को मिले। वरना मेरे गांव में रहता था तो मैं ही गाता था और लोग सुनते थे, लेकिन आज मुझे सुनने के लिए मिला, ये बड़ी बात है। बहुत कम समय आता है कि जहां सुनने के लिए मिलता है, वरना गाने का ही काम पड़ता है। और आज इस दरबार का अद्भुत चमत्कार मैंने ये देखा कि यहाँ गर्दी वाले नहीं आते, यहाँ धरती वाले आते हैं। ये बाबा का चमत्कार है, क्योंकि जो इसको मानता है वही इसको जानता है। वरना किसको किसकी बड़ी है, सब अपने अपनी मस्ती में सब बड़े हैं। और मुझे भी बाबा के आशीर्वाद से ये जितना भी ऐसा गौर गिफ्ट है, कोई गुरु नहीं बनाया, बाबा ही मेरा गुरु है। और ये सब कुछ आप जानते हैं। जालना में बाबा की कृपा से 90 वर्ष हो चुके हैं हमारे मंदिर को। 90 वर्षों से बाबा हमारे परिवार की सेवा लेता है। और 90 वर्ष में मेरी 5वीं पीढ़ी और मेरा एक लड़का आ गया, 6ठी पीढ़ी इसी मंदिर की सेवा करती है। और 6 की 6 पीढ़ी निस्वार्थ, कोई 1 रुपया किसी से लेना नहीं है मंदिर से। और आज भी अगर मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूं तो जानना कि आज मंदिर में मंच पर अभी जितने भी बैठे हैं सब मेरे साथ, कोई काका है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे पिताजी है। ऐसा मंच हमारा भरपूर पूरा परिवार का ही है। तबला बजाने वाला भी घर का ही है, पेटी बजाने वाला भी घर का ही है, गाने वाला भी है। इसलिए इनके पिताजी हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं। इनके पिताजी हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पूरा झाड़ पूरे फल यहाँ पर है, एक फल अगर वहां चले जाए तो कोई बात नहीं है, एक बार गुजरात होकर तो आ जा। वरना आज की भागवत सुनी दूज मुझे 20 साल हो चुके हैं बाबा की भक्ति में। 20 साल में मैं हिंदुस्तान के 12 राज्य कर चुका हूँ रामदेव बाबा के नाम से। जम्मा जागरण जालना शहर में जो जम्मा जागरण होता है, रात्रि 9:30 बजे शुरू होता है तो सुबह 5 बजे खत्म होता है। उसमें बाबा की जन्म कथा, विवाह की कथा और पर्चे, ये सारी कथाएं होती है। और कोई देवी देवता नहीं और किसी भी प्रकार का नहीं, केवल रामदेव बाबा, जिसमें बाबा का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी कथाएं मध्य रात्रि तक होती है। उसके बाद में 1 से 2 घंटे बाबा ने जिन जिन भक्तों को चमत्कार दिया, ये चमत्कार का एक भजन मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद बाबा का विवाह किस प्रकार से हुआ, रामदेव जी महाराज घोड़े पर सवार क्यों है, ये दूल्हे के रूप में क्यों है, इनके सामने लाचाबाई सुरनाबाई आरती उतारती हुई क्यों है, उनके साथ में एक भानोड़ा भांजा ये भी क्यों है, ये सारे चमत्कार हैं। और हरजी घाटी ये कोई रामदेव जी महाराज के सामने नहीं थी। रामदेव जी महाराज समाधि लेने के कई वर्षों के बाद हरजी घाटी ने धरती पर जन्म लिया। हरजी घाटी को चमत्कार दिलाया और 3 प्यारी बकरियों का दूध हरजी घाटी को निकाल कर रामा पीर ने चमत्कार दिखाया। और हरजी घाटी ने घर घर जाकर जम्मा जागरण किया। और सबसे पहला जम्मा हरजी घाटी ने जोधपुर में किया। और जोधपुर के
ये जो पुलिस वाले होते हैं सीधे नहीं होते, ध्यान रखना। हरजी भाटी हाकम जो थे उस समय अंग्रेज का राज था। हरजी भाटी को जेल में कैद कर दिया और हरजी भाटी को कहा कि तू ये किसके चमत्कार गा रहा है, ये कोई भगवान नहीं है, चल। तो हरजी भाटी ने जेल में रामदेव जी महाराज का जम्मा किया और कपड़े के घोड़े को लोहे के चने खिलाकर चमत्कार दिखाया। ये सारे चमत्कार है, ये रात भर जमा जागरण जो करता है, तब जाकर रामदेव जी महाराज की आज घर घर पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो चमत्कार जानता है वही नमस्कार करता है। ओ भारी काया ने कंचन कर गया हो बाबा रामदेव। एक भक्त कहता है मुझे मार्ग में पैदल यात्रा कोई गया है? नहीं। जिंदगी में अगर कभी समय मिला तो भाग्य की इस महीने में जोधपुर से रामदेवरा पैदल यात्रा करो। 190 किलोमीटर की यात्रा है और जीवन के 20 साल में मैंने 15 यात्रा पूर्ण कर चुका हूँ और अभी 3 दिन पहले मैं जालना पहुंचा और 15 यात्रा मैंने रामदेवरा जालना से संग लेकर चलता हूँ। कभी 18, कभी 20, कभी 25, कभी 30 भक्तों को साथ में। और पैदल यात्रियों को बाबा रामदेव जी महाराज मार्ग में ही दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में कभी न कभी चमत्कार अवश्य देते हैं। एक भक्त की ये महिमा जो रास्ते में बाबा मिलते हैं, कैसे मिलते हैं देखिए। वो मार्ग में रामदेव मिल गया, वो केला में बाप जी मिल गया, वो भरी काया ने कंचन कर गया ओ बाबा रामदेव। हर जीवन सफल बनाया ओ बाबा रामदेव। भारत में रामदेव मिल गया हो केला में बाप जी मिल गया। भारत में रामदेव मिल गया हो केला में बाप जी मिल गया। तुम्हें देखकर हमारे काम सब खराब हो गए हैं। अजमल जी महाराज ने द्वारकाधीश से अरदास करी, बोले भगवान जीवन में सब सुख दिया, एक पुत्र दे दे। अजमल जी महाराज द्वारका गए, पत्थर की मूर्ति को लाडू की जोड़ के मार दिया सिर पर द्वारकाधीश के चरणों में। वहां पर भी भगवान नहीं मिले तो पुजारी के कहने से समुद्र कूद गए। समुद्र के अंदर शेषनाग को विष्णु भगवान के दर्शन हुए। विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ अजमल आपकी परीक्षा पूर्ण हुई, मैं आपको वरदान देता हूं कि आने वाले भागवत जूझ को मैं आपके यहाँ पर पुत्र बनकर आऊंगा।
गोबर की आवाज आई। माता बेना ने रसोई में से पालना की और आवाज को देखा तो एक का दो टावर देखता ही तो माता बेना से परेशान होगी, यो कौन है? अजमल जी महाराज ने बुलाओ। अजमल जी महाराज ने पूछे कि अजमल जी महाराज यो कौन है? तो मैं भागवत सुनी दूर जहाँ आज तो बाबो भगवान द्वारकाधीश अपना था आयो है। माने विश्वास माने हुयो। माता बेना ने रसोई घर में एक ऊपर को ये दूध को चलू जैसे दूध ऊपर दे तो रामदेव जी महाराज सूखा पालना में से लंबो हाथ करे और ऊपर का ये दूध में नीचे उतारे और माता बेना ने चमत्कार दिया।
बिचारो बाजार में गयो सलाह बोले मिस्त्री ले लो मिस्त्री ले लो मिस्त्री ले लो अगला कार देखकर तो खाली लाकर अरे वो बिचारा ये तो नूर है मैं बाबजी को तो मिस्त्री लाया तो तू कार दे बिचारो कार दे तो वो मिस्त्री सभी नूर बन गई चरना में जाके गिर गया भगवान मन माफ करो आपसे झूठ बात करो इनको देवा में भाई झूठ मत बोलो मन बाप जी ने झूठ बोल भावे किए चौथो चौथो मन जो विद्या में दीनो मक्का जो पांच पीर आया भाई रामदेव जी महाराज का चमत्कार सुनकर और पांचों पीर रामदेव जी महाराज ने बोला कि मैं ठाका तो जीवा के लिए आया लेकिन मैं तो माता बर्तन में ही जीवा माता बर्तन को मैं मक्का को भूलता आया है रामदेव जी महाराज बोले भगवान अगर कोई बर्तन हो तो मैं ला कर दूं रामदेव जी महाराज भी याद हाथ करया तो पांचों पीर का पांच बर्तन सामने ला दिया पांचों पीर के बर्तन देखकर परेशान हो गया कि मैं तो जमीन पर बाहर का आया था कैसे जान नहीं आ गया रामदेव जी महाराज का चरणा में गिर जाओ और रामदेव जी महाराज ने बोला कि मैं तो पीर हाँ लेकिन बाबा मैं तो पीरा का भी पीर हो बोलिए लाता पीर भगवान की जय हो पांची को तो कर जो पांचो पीर दीनो पांचो तो कर जो पीर
बाबा की बेटी, लेकिन रामदेव जी महाराज सती भेंट को ज्यादा प्रेम करता है। शास्त्र जी रामदेव जी महाराज का ब्याह में भेजनी बोली थी भांजा में, तो सीताबाई बोली थी कि मैं भांजा में लेकर जाऊंगी, और रास्ता में भाग्यो पाछो हो गए मर गयो। और रामदेव जी महाराज सुगुनाबाई ने भी चमत्कार दिया, और वो मरेड़ा भांजा ने भी जिंदो करया। छठो छठो परचो सुगुनाबाई ने दीनो, छठो छठो परचो सुगुनाबाई ने दीनो, छठो छठो परचो सुगुनाबाई ने दीनो। बहुत धन्यवाद आप सभी मित्र मंडल एवं बाबा के इस सारे मंदिर के सदस्य एवं हमारे महंत जी शंकरनाथ जी एवं प्रताप जी एवं हमारे भाई साहब उनका नाम अश्विन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बाबा की इस भक्तिमय रात को जगाते हुए। जय बाबा की, बाबा सबकी भली करे। वाह वाह वाह, तालियों से बजाओ एक बार। सरस, बहुत अच्छी बात की आपने। हरजी भाटी और हरबूजी थे और रामदेव पीर मासी के बेटे थे, और वही मासी के बेटे को रामदेव पीर ने वचन दिया था कि मैं तुमको मिलने आऊंगा। वो अमल कटोरा दिया।
નથી મફતમાં મળતો। कथा इतनी बड़ी है और इतनी विशाल है, अगर पूरी रात भी अगर कर ले तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। 9 दिन की कथा हो सकती है रामलीला। और एक बात मैं थोड़ी बढ़ा दूं, अजमल राजा पोखरण से और द्वारका तक चले ना, पैदल गए। उतनी जितनी जमीन में वो चले, वो जमीन इतनी पवित्र हो गई ना, वो गुजरात तक आए, तब वो जहाँ पोखरण से द्वारका तक देख लो, सब जगह पे रामापीर के मंदिर है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और रामदेव पीर ने वचन दिया था कि मैं दर तीसरी पीढ़ी में तुम्हारे परिवार में पीर होगा, जरूर आएगा। और वो जो समाधि खोल दी, फिर उसने बोला, रामदेव पीर भगवान ने कहा कि अभी मैं दक्षिण में जाके वहां प्रकट होगा। और सबसे पहले प्रकट हुए कहाँ पे, तो हमारे रामदेव पीर महाराज परब की जगह पे जाओ आप, तो वहां भी रामदेव पीर महाराज होते हैं। हमारे पालियान में जाओ, विशामण बापू, वो विशामण बापू है ना, वो रामदेव पीर भगवान के अवतार माने जाते हैं। वो विशामण बापू पालियान वाला है, वो दरबार थे। इतने कोई भी संत को भी नहीं मानते थे, पर जिस दिन गोरख और બે બ્રિલોન સાંભળો ને, ઊંઘવાનું છે આપણે આખી જિંદગી જ કરવાનું। આ સાંભળવા જેવું છે, આ નહીં મળે। આપણે બધા મેં પહેલા ન કીધું, ભજન ગાતા હોય ભજન કરી ન શકે, અને ભજન કરી શકે ને એ આવા ઉજાગરા ન કરી શાંતિથી બેઠો છે, ત્યાં સમાધિ લગાડે। विशामण बापू थे ना, वो किसी को नमते नहीं थे, ऐसे नहीं, परीक्षा लेते थे। आला खाचर दान बापू और गोरख बापू, वो दोनों आए उनके गांव में, तो पानी बगैर का नारियल दिया था, इसमें पानी भर दो मैं तुमको मान। और चमत्कार हुआ, ईश्वर का नाम लिया, बाबा का नाम लिया, और नारियल में है ना, पानी बगैर के नारियल में पानी आ गया, तब जाके वो विशामण बापू हुए। न तो बोलते ना, दक्षिण बोलते, बारवटिया बोलते, हमारे में हलते चालते लूट लेते थे, और वो पीर हो गए। ये चमत्कार है बाबा का, गुजरात में भी ऐसे चमत्कार है, और इनकी महिमा के लिए हम सब इधर बैठे हैं। और बेन को भी थोड़ा दो शब्द गाना है, फिर पाछो આપણે અવિનાશ ભાઈ ને પણ બેની તમાર કરવાની કીધી। કેટલા પીવે છે બધાય। पर
हो धाणी रे मनो ना मनो मर्जी आपनी मैं तो हरी दरगाह मैं तो तारी दरगायो रमा मैं तो तारी दरगाई रमा ओ मेरा
आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे गाने का मौका दिया। हम कोई संगीतकार नहीं है, हम तो भक्त हैं जो गा लेते हैं। बढ़िया भैया। भैया कोई भूल चूक हमसे हुई होगी तो क्षमा करना, बाकी क्या है अब हम महाराष्ट्र जाना। हमको थोड़ा थोड़ा आता है तो चला अब कैसा है जैसे सिंगर को ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ा लोड नहीं पड़ना, ये लोड पड़े तो फिर क्या क्या रात निकालेंगे, ऐसा हो जाए। ये आवाज़ तो है भरपूर, लेकिन अपने को अपना ही नहीं समझने लगेगा। क्या प्रॉब्लम नहीं था चालू में? हाँ चालू में ये हो गया, कम पड़ेगा तो भी कम नहीं होता।